हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। आज वही हुआ जिसका डर था और जिसकी लर्निंग मैं लगातार आपको हर वीडियो में देने की कोशिश कर रहा हूं। क्या स्टॉक मार्केट गिरने की शुरुआत हुई, क्यों गिरा है, 80% किसने गिराया, कई तरह की कहानी लगातार मैं आपके साथ क्लियर कट। दुनिया के मार्केट क्यों गिर रहे हैं आपको मैं वीडियो के साथ दिखा रहा हूं, जहां पर कुछ लोग ये कहते थे सर आप डरा रहे हो। मैं फिर से बोलूंगा मेरा भाई, ये आपका भाई बैठा सिर्फ इसलिए है कि आप डरे नहीं। लेकिन अगर हम सिक्के के दोनों पहलू को नहीं समझेंगे तो मार्केट से कैसे पैसा कमाएंगे। मार्केट में 2022 बिग लर्निंग का होने वाला है। हर एक पहलू, हर एक नजरिया, एज अ ट्रेडर, एज अ इन्वेस्टर हमें समझने की जरूरत है। और अगर वो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो चाहे मार्केट गिरता है बढ़ता है कभी डर नहीं होगा, क्योंकि दोनों ही कंडीशन में हम पैसा कमा सकते हैं। और यही चीज के लिए मैंने आज वीडियो की शुरुआत में जो वीडियो बना के आपको लगातार बता रहा था कि मार्केट में कोई भी उछाला सिर्फ एक सेल का मौका है, वो आपके सामने है। वहां पर जब ये वीडियो बनाई थी, क्या ये रिसेशन की शुरुआत है, वहां पर मैंने यूएस बॉन्ड यील्ड कर्व के बारे में सिखाया था। बहुत लोगों को पसंद आया, लेकिन कुछ लोग कह रहे थे डराने वाली बात है। तो दोस्त, डरना नहीं है, सीखना है, समझना है और कमाना है। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन हिट कीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे जब भी वीडियो अपलोड होती है आपके पास नोटिफिकेशन आएगा और कभी भी आप मिस नहीं करेंगे। तो आज की वीडियो लर्निंग की है, अर्निंग की है। क्यों लर्निंग की है इसको भी हम समझाएंगे। मार्केट में पहले क्यों गिरावट हुई इसको समझ लीजिए और आगे क्या कहानी है, फिर लास्ट में यानी मेरी बात, भाई वाली बात। 2 और 3 मई को, आज 4 मई है, ये क्लियर कर लीजिएगा, तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की इमरजेंसी बैठक हुई जिसमें फैसला लिया गया कि भैया रेपो रेट बढ़ाया जाए। और आज आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दे दी कि भैया जो 2 साल से हमने नहीं किया था, फाइनली रेपो रेट 4% से बढ़ाकर 4.40% कर रहे हैं। रीजन क्या है? रीजन सिर्फ और सिर्फ इन्फ्लेशन का है। यहां पर एक लर्निंग समझिए। आज सडनली इन्होंने बम फोड़ा, लेकिन पुराने स्टेटमेंट को जाके देखिए, जब ये रेपो रेट नहीं बढ़ा रहे थे, जबकि इंडिया के काफ़ी बड़े बड़े लोग, उदय कोटक जी खुद कह रहे थे ये बढ़ना चाहिए, वहाँ पे ये लोग कह रहे थे नहीं हैंडल हो जाएगा, अभी ये है अभी वो है, करके नहीं बढ़ा रहे थे। लेकिन मैं यही चीज़ कह रहा था ये बढ़ना है और बिल्कुल बम की तरह फूटेगा। अब इसका मतलब क्या है पहले इसको समझते हैं, फिर आगे की कहानी। रेपो रेट वो रेट होता है जिस पर आरबीआई से बैंक को कर्ज मिलता है, जबकि रिवर्स रेपो रेट वो होता है जिस दर पर बैंकों को आरबीआई के पास अपना पैसा रखने पर ब्याज मिलता है। अब रेपो रेट और ईएमआई का कनेक्शन क्या है? जब आरबीआई रेपो रेट घटाता है तो बैंक भी ज्यादातर समय बैंक दरों को, जो ब्याज दर है उसको कम रखते हैं। इसका मतलब है ग्राहक को दिए जाने वाले लोन की ब्याज दर कम होती है, ईएमआई घटती है। और जब रेपो रेट बढ़ता है तो ब्याज दर में बढ़ोतरी के कारण कस्टमर के लिए कर्ज बढ़ जाता है, यानी ईएमआई बढ़ जाती है। तो ये चीज इस तरीके से इंपैक्ट होने वाली है। अब सडनली जो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ा देना कंप्लीट सरप्राइज रहा और इसके कारण मार्केट गिर गया, क्योंकि मार्केट को बिल्कुल उम्मीद नहीं था, क्योंकि ये लोग लगातार स्टेटमेंट देकर लोगों को भरोसे में रख रहे थे कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। तो इसीलिए लोगों का ये मानना है कि इनको सडन ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो जो मीटिंग होती वहां पर अनाउंस करते, वो एक जेन्यून जाता, बट ये सरप्राइज करना, यानी अंदर में कहीं ना कहीं वो चीज चल रही थी जिसका डर लगातार था कि भैया चीजें खराब हो रही हैं, संभाल लो संभाल लो संभाल लो। और वहां पर महंगाई जब बढ़ती है तो हर चीज को बर्बाद कर देती है। यहां पर ऐसे समय में ये हुआ है जब रूस यूक्रेन के कारण कच्चे तेल से लेकर मेटल प्राइस हर जगह भयंकर उतार चढ़ाव, कमोडिटी प्राइस हर जगह महंगाई डायन खाए जाते हैं। साथ में आरबीआई ने कैश रिजर्व रेशियो यानी सीआरआर को भी 50% बढ़ाकर, मतलब 5.50 बढ़ाकर 4.50 तक कर दिया। अब क्या है कहानी? सीआरआर में बढ़ोतरी के फैसले से बैंकिंग सेक्टर में करीब 83,711 करोड़ कैश कम हो जाएगा।
अब एक्चुअली बैंकों को अपने कुल जमा राशि का एक फिक्स्ड डिपॉजिट हिस्सा आरबीआई के पास जमा रखना पड़ता है, इसी को हम कहते हैं कैश रिजर्व रेशियो। अब सीआरआर में बढ़ोतरी का मतलब यह है कि बैंकों को अब अधिक पैसा आरबीआई के पास जमा रखना होगा, जिससे उनके पास कस्टमर को लोन देने के लिए पैसा कम बचेगा। यानी बैंक कस्टमर को कम लोन दे पाएंगे, यानी जो अभी एकदम लोन ले लो लोन ले लो, वो अब नहीं होने वाला है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आरबीआई ने ये फैसला यूएस फेड के इंटरेस्ट डिसीजन से ठीक पहले लिया है, जहां पे आप लोगों को मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि यूएस फेड भी इंटरेस्ट रेट को बहुत तेजी से बढ़ाने वाली है। शुरू में उसने रूस और यूक्रेन के वॉर के कारण भले ही मोहब्बत दिखाई थी, बट अभी आगे आने वाले टाइम में उम्मीद नहीं है कि मोहब्बत दिखाएगी, क्योंकि महंगाई बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। हर देश का जो डेट का लेवल है वो एक रिकॉर्ड तोड़ जा रहा है। वहाँ पर इन्फ्लेशन की कहानी आ रही है, क्योंकि जहाँ पे महंगाई वहाँ पे फिर रिसेशन अपने आप पीछे पीछे आ जाता है। अब यहाँ पर देखिए, अगर गौर करें तो 2022 कई कारण एक साथ, रशिया यूक्रेन वार, एफआईआई की रिकॉर्ड तोड़ बिकवाली, इकोनॉमी स्लो होने की कहानी, इकोनॉमी की ग्रोथ स्लो होने की कहानी, महंगाई, ये सब चीज़ें, और वहाँ पर अब सेंट्रल बैंक का इंटरेस्ट रेट। तो ये इस तरीके से क्रिएट हो रहा है जो एक सिंपल कहता है कि भैया एक उछाला आता है, वो मार्केट को सेलिंग प्रेशर दे रहा है। अब चार्ट पे हम आएंगे, उससे पहले अब बिग लर्निंग क्या है। बिग लर्निंग ये जान लीजिए, कोई भी देश की सरकार आके आपको ये नहीं कहेगी कि हम खराब हालत से जूझ रहे हैं, महंगाई बहुत बढ़ गई है, हम इस कंडीशन में हैं कि चीज़ों को हैंडल नहीं कर पाएंगे, कभी नहीं कहेगी। वो हमेशा अच्छी अच्छी बातें रखेगी आपके सामने, पैनिक ना हो। जो अपोजिट पार्टी है वो ड्रामा क्रिएट ना करे, क्योंकि अपोजिट पार्टी तो यूं ही लगी रहती है। तो नॉर्मल पब्लिक ये सब समझ नहीं पाती, वहां पे हमें वर्ल्ड वाइड देखना पड़ता है कि हो क्या रहा है। तो एक मैंगो पीपल की भाषा में आप भी कहोगे, सर सही में जो 2022 में महंगाई बढ़ी है, ये एक रियली रिकॉर्ड कहानी है, जो सिर्फ बढ़ी नहीं है, एवरीडे इंक्रीज हो रही है। एक होता है बढ़ के रुक जाना, यहाँ पे एवरीडे महंगाई बढ़ती जा रही है। तो ये वो मामला है जहां पर लर्निंग ये कि कहानी यही नहीं रुकती है। जब यूएस फेड साल भर इंटरेस्ट रेट बढ़ाने वाला है, कोई एक बार तो अभी ऐसा नहीं है कि जो इंटरेस्ट रेट अभी बढ़ने वाला है वो एक ही बार बढ़ेगा, वो आगे भी बढ़ेगा। तो वैसे ही आरबीआई को भी कदम उठाने पड़ेंगे लगातार, और इसीलिए 2022 को कहा जा रहा है बिग लर्निंग, जहां पे मार्केट वन साइड नहीं चलेगा, ऊपर नीचे दोनों चलेगा। चलते हैं चार्ट पे और तब और डिटेल में समझते हैं। यहाँ पे आपके सामने निफ्टी का चार्ट है, और हमने यहाँ पर जैन से ही कहानी शुरू कर दी है, जहाँ पे आप देखो जनवरी में तेजी हुई, मार्केट गिरा, फिर तेजी हुई, यानी सेल ऑन राइज, फिर मार्केट गिरा, सेल ऑन राइज, फिर मार्केट गिरा, सेल ऑन राइज, फिर गिरा, सेल ऑन राइज, वापस से गिरा, और ये जो खींचा लोग समझ ही नहीं पाए। समझ नहीं पाए मतलब लोगों को लगा वापस से 2020 और 21 की तरह तेजी चलने वाली है। और मैं फिर से बोलता हूं, मार्केट को अगर तेजी करनी है तो 18,000 ये जो 604 का हाई है, पहले तो इसको तोड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एकदम क्लियर कट समझ लो, एक नेक्स्ट लेवल की तेजी के लिए। और वहां पे जब तक ये 17,500 और 17,800 के नीचे है, कंप्लीट अंडर प्रेशर है। जहां पे 16,800 के मेजर लेवल को तोड़ दिया, यानी 16,800 850 के नीचे अंडर प्रेशर है। अब देखो, मैं आप लोगों को लगातार क्या शेयर कर रहा था, मार्केट इसके बीच में चल रहा है, एक दिन गैप अप, एक दिन गैप डाउन, एक दिन गैप अप, एक दिन गैप डाउन। दूर रहो। जिस दिन इसने 800 का लेवल तोड़ा, गई भैंस पानी में। और आपके सामने है कि 800 का लेवल टूटा, साथ में आरबीआई की न्यूज आई, न्यूज और चार्ट का तड़का यानी कॉम्बो, और फ्री फॉल। तो बीच में ट्रेडिंग से क्या मतलब है, लेवल का अपना मजा है। वहां पे अब हमारा जो नेक्स्ट निगाह होने वाला है वो 16,400 के पास का होने वाला है। क्यों? क्योंकि एक चीज ये भी जान लीजिए कि मार्केट कोई ऐसा नहीं कि हर चीज लगातार जाती है। आपके सामने चार्ट से मैंने क्या बताया, सेल ऑन राइज की कहानी चल रही है। तो यहां पे आप लोगों को सिर्फ बायर नहीं बनना है, जब मार्केट डाउनसाइड जाता है तो सेलिंग भी करना है।
वहां पे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, मार्केट सेलिंग में सबसे तेज पैसे देती है। यहाँ पे देखिए निफ्टी, बैंक निफ्टी का 35,500 460 का लेवल था, फाइनली वो क्रैक हुआ है और अब इसके नीचे अंडर प्रेशर, यानी ये 35,500 460 इसका रेसिस्टेंस लेवल है जिसके अंदर ये ट्रेवल कर रहा है। तो ये लेवल पे फोकस कीजिए और याद रखिए मार्केट ऐसा न जाने कितनी बार सेल ऑन राइज देता रहेगा, जैसे जैसे ऐसे न्यूज़ आएगी। तो हमें अगर इन्वेस्टर हैं तो सारा पैसा एक बार नहीं लगाना है, एसआईपी मोड इज़ द बेस्ट मोड। अगर हम ट्रेडर हैं तो हमें बाइंग और सेलिंग दोनों आनी चाहिए। वहाँ पर अगर स्विंग ट्रेडर हैं तो पोजिशनल सेल करके अच्छा पैसा कमा सकते हैं। और इन सारी चीज़ों का नॉलेज अगर डिटेल में लेना है तो 10 मई की मास्टर क्लास कोई भी सीख सकता है। क्लास हिंदी में होती है, लाइव होती है, मोबाइल से भी ले सकते हैं। आपको इंडिया का बेस्ट मेंटरशिप प्रोग्राम मिलेगा जहां हाथ पकड़ के सिखाएंगे। आपको बिना कमिटमेंट का रिवीजन सेशन मिलेगा, क्योंकि आप बिगनर होते हैं, चीज़ें भूल जाते हैं। वहाँ पे बिना कमिटमेंट का रिवीजन सेशन मिलेगा। स्टॉक सिलेक्शन के लिए आपको स्क्रीनर मिलेगा, कई सारी स्ट्रैटेजी मिलेगी जिससे इंट्राडे में क्विकली आप स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे लंच स्ट्रैटेजी जिसने लोगों को दीवाना बना रखा है। तो उस लंच स्ट्रैटेजी में किस चीज़ पे वो और भी बेहतर काम करता है, वो सारी चीज़ें, तो हर वो चीज़ मिलेंगी। 9708094321 पे कॉल करें, क्योंकि पैसा तभी कमा पाएंगे जब आप खुद के बॉस रहेंगे, खुद के मालिक रहेंगे, खुद की लर्निंग रहेगी कि ट्रेड होता कैसे है, ट्रेड कैसे किया जाता है। क्योंकि पूछ के करेंगे तो आज जैसे मार्केट गिरा, लोग सब परेशान थे, क्या हो गया, अब मैं क्या करूं, मेरी पोजीशन थी, मैं इधर जाऊं उधर जाऊं, वो मुझे जवाब नहीं दे रहा। तो ट्रेड ऐसे नहीं होता है। अगर आपके पास नॉलेज और खुद की पावर रहेगी तो किसी से पूछना नहीं, खुद का दिमाग काम करेगा और बिंदास ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। तो स्वागत है 10 मई की क्लास में, मिलते हैं। और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए और प्यार देते रहिए। थैंक यू।